हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे लेकर चलते हैं। लास्ट जो वीडियोस थी 3 वीडियोस, उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर जिंक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कॉइनेज मेटल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप वो वीडियोज़ लाजमी देखें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, वो मिस की हुई है, तो आज की वीडियो जो है ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो आप काइंडली उसको लाजमी देख लीजिएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो डी एंड एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज का जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे लोकेट होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था इंट्रो में कि इनको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर फॉल करता है, लाई करता है। जैसे आपके पास ये है ग्रुप 1A, फिर आपके पास है ग्रुप 2A, तो ये दोनों जो है ना, दीज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एस ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर होगा? दैट वुड बी इन 3s1 ऑर्बिटल। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह है, इनको हम कहते हैं कि दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट। और याद रखें कि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आयन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो ना, सोडियम क्लोराइड सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जो अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दीज आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम को अगर आप क्लोरीन के साथ अटैच करवाते हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये भी आपके पास क्या है? दिस इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड। सो ये जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और याद रखें कि दीज आर मेटालिक इन नेचर। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं। उसके बाद दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद उनके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जैसे आपके पास पोटाशियम है, अब पोटाशियम के वैलेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब वो जब वो लूज़ करेगा तो पोटाशियम से कन्वर्ट होगा किधर? K+1 आयन के अंदर। इसका मतलब है कि ये जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस लूज़ करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तब क्या करेंगे? आयोनिक फॉर्म में, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। हेंस वी कैन से दैट द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1A आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ब्लॉक आता है, जिसको हम पढ़ते हैं, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर फॉल करेगा? पी के अंदर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p3। तो अब देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पड़ रहे हैं? वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? पी है। ठीक है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसके पड़े हुए हैं। सेकंड शेल है, लेकिन पी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हेंस वी कैन से दैट नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह बाकी आपके पास जो है बोरॉन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है? सारे के सारे जो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कि जब कभी ये रिएक्ट करते हैं दूसरे एटम के साथ, कंपाउंड्स इनके जब बनते हैं तो दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दे फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मीथेन हम पढ़ते हैं, CH4। अब CH4 में अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। सो शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके दरमियान क्या हो रही है? एटम के दरमियान क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। Hence we can say that the elements that are present in p block elements form covalent compounds। उसके बाद
जो हमारे पास अगला ब्लॉक आता है दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और दूसरा हम इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, हम इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे 3B से लेकर 2B तक, ठीक है। ये सारे के सारे, ये जो आपको सारा का सारा रीजन नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनके बारे में क्या कहते हैं कि शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आपके पास एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, इनके दरमियान, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है कि एक साइड पे एस ब्लॉक को रखें, दूसरी साइड पे पी ब्लॉक को रखें, तो इनके बीच में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसकी होंगी, ये कौन शो करेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ये आयोनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब इस ब्लॉक के बाद अगला जो हमारे पास ब्लॉक आता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक आपकी बुक में यहाँ पे शो नहीं किया। सो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें से देखें, ये आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दीज ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस तरह यहाँ पे देखें बोरॉन, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। हीलियम तो नहीं, लेकिन ये जो नियॉन है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर हम बात करते हैं इनकी, ठीक है, ये जो आपके पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज लेंथेनाइट्स। और ये आपके पास क्या है, दीज आर एक्टिनाइट्स। अब ये भी क्या है, दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको आप क्या कहते हो, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ये कौन से एलिमेंट्स हैं, दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको एफ ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो एफ ऑर्बिटल के अंदर फॉल करता है। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब आगे मूव करते हैं। आगे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसको समझने के लिए आपको पहला जो लेक्चर है वो देखना होगा मेरा, जिस पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सीरीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट सीरीज़ होती हैं। एक हमारे पास होती है 3D सीरीज़, एक हमारे पास 4D और एक 5D सीरीज़ है, जिसमें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। ये जो आपके पास सीरीज़ है ना स्कैंडियम वाली, इसको हम कहते हैं दिस इज़ नॉन एज 3D सीरीज़। यहाँ पे हीट्रियम वाली जो है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज 4D सीरीज़। और यहाँ पे जो आपके पास लैंथेनम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ 5D सीरीज़, ठीक है। तो स्कैंडियम टू जिंक, ये यहाँ तक, जिंक तक ये आपके पास क्या सारी 3D सीरीज़ है। फिर कैडमियम तक, फिर मरकरी तक, ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज 3D, 4D एंड 5D सीरीज़ रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपके पास जो आउटर कन्फिग्रेशन अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम वैलेंस कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, तो वैलेंस कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि जो आपके पास कन्फिग्रेशन बनती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो किस तरह होगी। जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनकी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होती है, n-1 D1 अप टू 10, और फिर हमारे पास जो कन्फिग्रेशन बनती है दैट इज़ n-S2। अब ये अगर आपने समझना है ना, तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर जो है वो लाजमी आप एक दफ़ा देख लीजिए, जहाँ पे मैंने डिटेल दी हुई है। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर n-2, फिर हमारे पास F आएगा। F में अब क्या होगा, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद NS2। ये कन्फिग्रेशन होती है F ऑर्बिटल्स की। अब कहता है कि जो एलिमेंट है ग्रुप 2B और 3B हैव द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। देखें, ग्रुप 2B के अंदर हमारे पास आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, और 3B के अंदर हमारे पास आता है स्कैंडियम, हीट्रियम और लैंथेनम। ये आप यहाँ से पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हैं, यहाँ से हमें इजीली समझ आएगी। देखें, दिस इज़ ग्रुप 3B, हमारे पास यहाँ पे स्कैंडियम है, हमारे पास हीट्रियम है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लैंथेनम होता है, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम क्या करते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा इसने ग्रुप दिया हुआ दैट इज़ जिंक, कैडमियम और मरकरी।
अब कहता है इनकी बात कर रहे हैं कि इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान, और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन है ना वो अभी कंप्लीट ना हुआ हो, वो कंप्लीटली फिल होने को हो। जैसे हमारे पास अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना डी ऑर्बिटल के अंदर, हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? दीज आर नोन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास डी कम्प्लीटली फिल हो जाता है, डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इनको हम कैटेगराइज नहीं करते, इनको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स से हम कहते हैं कि ये बिलोंग नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल है इनका कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। अगर डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा तो इनकी जो डी ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये शो नहीं करेंगी। तो हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास जिंक एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक मैं आपको करा देता हूँ, जिंक एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? इसका 30 होता है। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कन्फिग्रेशन इसकी कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास पहले आता है 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर 2p6 आता है, फिर हमारे पास आता है 3s2, फिर हमारे पास आता है 3p6, फिर हमारे पास आता है 4s2 और 3d10, ठीक है। अब ये जो इसकी है ना कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d10, ये इसकी हम कहते हैं कि वैलेंस कन्फिग्रेशन है। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास डी ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो आपके पास कन्फिग्रेशन n-1 d1 अप टू 10, ये आपके पास ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह कैडमियम है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 48 है। अगर 48 की कन्फिग्रेशन आप करोगे तो फिर ये आपके पास आएगा 5s2 और 4d10, ठीक है। अब ये कन्फिग्रेशन में आप देखें अगेन डी ऑर्बिटल क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे मरकरी एटॉमिक नंबर 80, इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की, यूट्रियम की और लैंथेनम की, तो इसमें भी क्या होता है कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? दैट इज़ 21। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद हमारे पास आएगा 3d1 और फिर 4s2। अब यहाँ पे इस कन्फिग्रेशन के हिसाब से तो ठीक है, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये इसके जो मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं ये होते हैं स्कैंडियम +3 स्टेट की फॉर्म में। अभी अगर ये +3 की फॉर्म में आएगा तो +3 की फॉर्म में आने के लिए हम क्या करते हैं? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव करते हैं वैलेंस शेल में से। अगर यहाँ से हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ से रिमूव होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो हम कहेंगे कि स्कैंडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। अब ट्राई पॉजिटिव आयन जब बनाएगा ना तो डी ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। तो अगर ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि आपके पास क्या है? दिस इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम इज द केस विद दिस यूट्रियम एटॉमिक नंबर 39। इसमें भी हमारे पास क्या है कि 5s2 4d1 कन्फिग्रेशन होती है। अगर ये यूट्रियम +3 बनाएगा तो इसके जो वैलेंस के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीटली उड़ जाएंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो फिर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नहीं होंगी। इसी तरह लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 है, इसकी भी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होती है 6s2 5d1। अगर ये आपके पास लैंथेनम +3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, +3 की फॉर्म में अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास जो डी ऑर्बिटल है उसको लॉस्ट कर देता है। तो इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ आल्सो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है आपकी बुक में। इट इज़ क्लियर दैट द एलिमेंट ऑफ 2b, इट मीन जिंक, कैडमियम, मर्करी, डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन द आउटर इन द एलिमेंट स्टेट आर इन आयोनिक स्टेट। कहता है कि जब हम कन्फिग्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे 3d10 है, 4d10 है, 5d10 है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल इसका क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। जब आप एलिमेंटल स्टेट में इनको पढ़ते हैं या इनको जब आप आयोनिक स्टेट के अंदर पढ़ते हैं तो इनका डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। दे डू नॉट शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू एन अप्रिशिएबल
एक्सटेंट, ठीक है। इनकी कहता है कि इस वजह से इनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैच नहीं कर रही होती हैं किस चीज़ के साथ, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3b स्कैंडियम, यीट्रियम एंड लैंथेनम जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, दे डू नॉट शो मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनकी कहता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो नहीं करती जिस तरह टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इन द कंपाउंड स्टेट, मतलब जब ये किसी चीज़ के साथ मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, दे शो ट्राई पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया ना कि स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है, इसी तरह यहाँ पे लैंथेनम ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे यूट्रियम ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है, स्कैंडियम पॉजिटिव 3, यूट्रियम पॉजिटिव 3, लैंथेनम पॉजिटिव 3। इन दिस वे दे डू नॉट हैव एनी डी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अगर इसके वैलेंस के आप डी से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, 4s2 से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो डी ऑर्बिटल तो रहेगा नहीं, इसलिए आपको ये कह रहा है कि इन दिस वे दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपके पास स्कैंडियम है, ठीक है, अब स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन कब बनाएगा, जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, SCCl3। अब क्लोराइड ग्रुप 7 का मेंबर, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, अगर ये -1 चार्ज 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 बनेगा, तो स्कैंडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। अब +3 की फॉर्म में स्कैंडियम का जो डी ऑर्बिटल है वो नहीं रहता है इसके पास। इसी तरह अगर हम यूट्रियम की बात करते हैं तो ये यूट्रियम जो है एंटीमनी के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होता है, +3, एंटीमनी के ऊपर -3 चार्ज होता है। यूट्रियम आपके पास जो चार्ज होगा इसके +3 है, इसका नाम बनेगा यूट्रियम 3 एंटीमोनाइट। और उसके बाद हमारे पास लैंथेनम की अगर हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, लैंथेनम ऑक्साइड बनाता है La2O3। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, 3 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बन जाएगा। यहाँ पे लैंथेनम 2 टाइम्स है तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +3। सो 3 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आपके पास +6 बनेगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में -2 करेंगे तो -6 बनेगा, ठीक है, दिस इज -6 और रिजल्टेंटली क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लैंथेनम के ऊपर चार्ज देखें +3 है, एंटीमनी यहाँ पे यूट्रियम के ऊपर चार्ज +3 है, इसी तरह स्कैंडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +3 है। ये जब +3 की फॉर्म में आएंगे तो फिर इनका जो अपनी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उनको लॉस्ट कर देते हैं। इसीलिए वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2b और 3b जो आपके बुक में यहाँ पे मैंशनड है, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा जो आपके पास है 5b, 6b, 7, 8, 7b, 8b एंड 1b, दीज ऑल आर नोन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में से देखते हैं तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह ये आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम से लेकर यहाँ तक कॉपर तक, ये आपके पास क्या है, दीज ऑल आर नोन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और यही चीज़ आपकी बुक में गिवन है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। अभी आगे हमारे पास इनकी कुछ जनरल फीचर्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर ऑल मेटेलिक इन नेचर। जितनी भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास टाइटेनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, जर्कोनियम है, निबोलियम है, टंटनम है और तोरियम है। ये आपके पास सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें से कुछ हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल निकल है, आप हाइड्रोजनेशन पढ़ते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद आयरन है, हैबर प्रोसेस, जब इम्यूनिया की सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सब की अपनी अपनी यूजेस हैं कि हम इनको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। और इनका जो बेसिक पर्पस होता है ना, ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये इनका जो बेसिक पर्पस होता है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, मोस्टली दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो स्पीशी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीडअप कर देती है। नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है। अगर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है तो इसका मतलब है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप इनकी कंडक्शन करवाते हैं तो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं।
नंबर 4, दे फॉर्म एलॉयज विद वन अनदर एंड अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम इनके एलॉयज की बात करते हैं तो एलॉय का मतलब ये है कि जब आप सोल्यूशन बनाते हो एक से ज़्यादा मेटल्स का, ठीक है, जब आपके पास एक से ज़्यादा मेटल्स को आप मिक्स करते हो, उनका कुछ सोल्यूशन बनाते हो और वो फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास एलॉयज में क्या होता है कि एक मेटल दूसरे के ऊपर फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन इज़ अ फिजिकल फिनोमेना, दिस इज़ फिजिकल फिनोमेना के एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर चिपक जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ब्रास के बारे में। ब्रास क्या है? ब्रास एलॉय है, ठीक है, किस चीज़ का? ये मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक से। उसके बाद आप लोगों ने ब्रॉन्ज का पढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्रॉन्ज इज़ आल्सो एन एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें कॉपर और टिन जो है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद एक और एलॉय आपकी बुक में भी गिवन होगा, दैट इज़ नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन मिल के एलॉय बनाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दीज एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टी टू फॉर्म एलॉयज विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कुछ के अलावा जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +1 से लेकर +7 तक जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनके कंपाउंड्स भी बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ये कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन स्टेट। अभी अगर हम इनके आयंस की बात करते हैं या इनके अंदर हम इनके कंपाउंड से बनते हैं तो उनका कोई ना कोई कलर होता है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट के अंदर हो चाहे वो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर हो। अब इनका कलर किस वजह से आता है? इनका कलर हमारे पास आता है डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। डी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है उसकी एबिलिटी होती है कि जब वो लाइट एब्जॉर्ब करती है तो उसकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। तो ये तो था आपके पास पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और अगली वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसकी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।